हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेंसेस। आप सब जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टेंसेस हैं और उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक प्रेजेंट विच इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बेसिक टेंस है और ये रूटीन में होने वाली चीज़ों को के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट हम वहाँ यूज़ करते हैं जो चीज़ें हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में होती हैं। दे आर द पार्ट ऑफ आवर जर्नल लाइफ। सो प्रेजेंट सिंपल जो है वो जर्नल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूटीन, यूनिवर्सल फैक्ट्स, schedules, permanent things, and frequent things. For example, I wake up at 5 a.m. in the morning. I go to bed at 9 p.m. at night. ये मेरी रूटीन है। मैं सुबह सेम टाइम पे उठती हूँ और सेम टाइम पे सोती हूँ। हम लोग सब ऐसा ही करते हैं। दिस इज़ आवर रूटीन एंड वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टू एक्सप्रेस आवर रूटीन। यूनिवर्सल फैक्ट्स: The sun rises in the east, the earth revolves around the sun. ये वो चीज़ें हैं जो शुरू से होती आ रही हैं, आज हो रही हैं और हमेशा होंगी। इन चीज़ों को हम प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्रेस करते हैं। स्केड्यूल्स, किसी भी चीज़ का स्केड्यूल, जैसे द क्लास स्टार्ट्स एट 9 a.m. द ट्रेन लीव्स एट 12 noon. किसी भी चीज़ का स्केड्यूल हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताते हैं। Permanent things. I live in Chicago. He works at the post office. ये चीज़ें हमारी लाइफ का परमानेंट पार्ट है क्योंकि हम कहीं भी 1-2 महीनों के लिए नहीं रहते हैं। वे कहीं भी हम रहें वो एक लंबा समय होता है। इसी तरह से हम कहीं भी काम करें वो एक लंबा समय होता है। इस तरह की चीज़ों को हम प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्रेस करते हैं। वो सब चीज़ें जो हम फ्रीक्वेंटली करते हैं उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करते हैं। शी ऑलवेज टेक्स द बस. ही समटाइम्स गोज टू टेम्पल. वी समटाइम्स ईट आउट. जो चीज़ें हम कभी कभार करते हैं, हर रोज़ करते हैं, कभी नहीं करते हैं या कभी कभी करते हैं, फ्रीक्वेंसी बताने के लिए जिन चीज़ों में हम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब यूज़ करें उन्हें हम प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं। अब हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, उसमें कौन सा वर्ब लगाते हैं। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हम उसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह लर्न करते आ रहे हैं। आई, वी, यू, दे के साथ वर्क लगेगा, द वर्ब इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और ही, शी, इट के साथ वर्क्स लगेगा, वर्ब विद एन एस। वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे। आई वर्क, वी वर्क, you work, they work, he works, she works, it works. अब ये it कुछ भी हो सकता है. It can be your computer or your dryer. It works. नेगेटिव बनाने के लिए हम I, we, you, they के साथ do not लगाएंगे या don't उसकी contraction. He, she, it के साथ does not लगाएंगे, doesn't उसकी contraction. So I don't, I do not, we do not, you do not, they do not, he doesn't or does not, she does not, it doesn't work. It does not work. क्वेश्चन बनाने के लिए हम do और does, जिन्हें हम helping verb की तरह यूज कर रहे हैं, को बाहर निकालेंगे. So it will be, do I work? Do we work? Do you work? Do they work? So do are subject and the verb. Again, he, she, it के साथ does he work? Does she work? Does it work? Our helping verb, the subject and the verb. अब यहाँ पे एक confusion create हो सकती है कि हमने he, she, it के साथ works लगाया तो यहाँ पे हम
डज ही वर्क क्यों बोल रहे हैं, डज ही वर्क्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, डज शी वर्क क्यों बोल रहे हैं, डज शी वर्क्स क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने डू के साथ एस ई एस जो था, जो वर्क्स वाला ई एस था, वो यहाँ लगा दिया है, ऑलरेडी डू के साथ लगा दिया है। सो अब हमारे वर्ब के साथ एस की ज़रूरत नहीं रही है, या अब वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। सो व्हेन वी हैव डू डज आउटसाइड, वी यूज द वर्ब फॉर्म इटसेल्फ विदाउट एनी एस और ई एस। सो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर अदर देन आई, तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। ये हमने अभी अभी सीखा। पर वर्ब के साथ एस कैसे लगाना है? ज़्यादातर वर्ब के साथ सिर्फ एस लगाने से वो दैट विल बी रेडी टू गो विद ही शी इट। पर कुछ केसेस में हम वर्ब के साथ ई एस लगाते हैं, कुछ केसेस में हम वर्ब के साथ आई ई एस लगाते हैं, और देन देयर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सो देखते हैं कि ई एस कब लगना है। जो भी वर्ब एस एच, सी एच, एक्स या एस से ख़त्म होगा, उसके साथ हम ई एस लगाएंगे एस की जगह। उसके बाद जिस वर्ड में जो भी हमारा वर्ड वाई से ख़त्म हो रहा है, पर उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, नॉट अ वाउल, कॉन्सोनेंट है, वहाँ हम वाई को ड्रॉप करेंगे और आई ई एस लगा के एस फॉर्म बनाएंगे। सो स्टडी, स्टडीज, वी ड्रॉप्ड द वाई और आई ई एस लगाया। ट्राई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वाउल हैं, और उन 5 वाउल्स के अलावा सब कॉन्सोनेंट्स हैं। सो वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई ड्रॉप करेंगे और आई ई एस लगा के सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। हमने अभी 2 रूल्स के बारे में सीखा जिससे हम किसी वर्ब को सिंगुलर फॉर्म उसके एस फॉर्म में चेंज करते हैं। हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे गो है, उसके साथ वो एस के साथ में नहीं ख़त्म हो रहा, फिर भी उसके साथ ई एस लगेगा, गो, गोज। डू है, डू एस के साथ या सी एच या एस एच या एक्स के साथ नहीं ख़त्म हो रहा, तब भी उसके बाद ई एस लगेगा। दीज आर 2 एक्सेप्शंस। इसी तरह से हैव का जो सिंगुलर फॉर्म है वो हैज़ है। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज व्हाट वी हैव जस्ट लर्नड। ये 7 सेंटेंसेस हैं और इन सब में कुछ ना कुछ गलती है। पहले 5 सेंटेंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, और जो लास्ट के 2 सेंटेंसेस हैं उनको आप करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम लिविंग इन शिकागो। वेल, आई एम लिविंग इन शिकागो सुनने में इतना ख़राब भी नहीं लग रहा है, पर सही तरीका है कहने का आई लिव इन शिकागो। जब हम कहीं पे परमानेंटली रह रहे होते हैं, उस जगह के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। आई लिव इन शिकागो। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जगह प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वहाँ यूज होगा जहाँ पे मैं कोई चीज़ टेम्पोरली कर रही हूँ। सपोज मैं कहीं बाहर जाती हूँ और वहाँ पे मैं कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए रुकती हूँ, तो मैं ये कहूँगी आई एम स्टेइंग इन दिस होटल। स्टेइंग, आई एम स्टेइंग। पर जहाँ जो भी मेरा परमानेंट रेजिडेंस है, वहाँ पे मैं कहूँगी आई लिव इन शिकागो, आई लिव इन कैरल स्ट्रीम। नंबर 2, वेयर आर यू वर्किंग? अगेन सेम, सुनने में कुछ बहुत अजीब नहीं लग रहा है, पर ये करेक्ट नहीं है। अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो वो आपकी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट है। तो जो भी हमारी लाइफ का परमानेंट पार्ट है उसके लिए हम कहेंगे वेयर डू यू वर्क। अगेन प्रेजेंट सिंपल टेंस। बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। अगर आप इसे इस तरह भी यूज़ करेंगे तो it's not a big mistake, but it's still like the correct way of saying it is where do you work. सही तरीका कहने का where do you work है, ना कि where are you working. Where are you working तब यूज़ होगा जब हम
एट प्रेजेंट नाउ आप क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं काम, उसके बारे में बात करेंगे। सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं और आपको आपकी ब्रांच से हटाकर किसी और ब्रांच में मूव कर दिया जाता है, मुझे नहीं पता है, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि वो एक टेम्पोररी पोजीशन है आपके लिए, तब मैं आपसे पूछ सकती हूँ वेयर आर यू वर्किंग राइट नाउ, आप कौन सी ब्रांच में हैं राइट नाउ। अगर मैं आपके एक परमानेंट काम के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी वेयर डू यू वर्क। नेक्स्ट, चिल्ड्रन क्लीन्स द रूम, इसमें क्या गलती है। क्लीन्स, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज करेंगे बिना एस के। इट्स गोना बी चिल्ड्रन क्लीन द रूम। रॉबिन डू नॉट लिव हेयर, अब इसमें क्या गलती है। रॉबिन सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, डू नॉट नहीं। रॉबिन डज नॉट लिव हेयर। नेक्स्ट, डज यू वर्क विद हर, अगेन यू को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, चाहे हमारे सामने वाला पर्सन यू एक हो, सो डज की जगह डू। डू यू वर्क विद हर। अगले दो सेंटेंसेस में भी कुछ गलतियां हैं, आप उन्हें ठीक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड टू लर्न मोर इंग्लिश। बाय बाय।